हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का निर्देश जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली। इस मॉक ड्रिल कराने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि वो चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन, आम जनता के सिविल डिफेंस से जुड़ी ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट का उपाय, जरूरी ठिकानों की कैमोफ्लेज यानी छिपने की व्यवस्था करना और इवैक्यूएशन यानी जगह को कैसे तुरंत खाली कराया जाए, इसका जायजा या इसका प्लान बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालातों के बीच देश को कई नए और जटिल खतरों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर समय पूरी तैयारी रखनी होगी। इसके मुताबिक आपको बता दें कि 7 मई को देश के 244 जो जिले हैं उनको चिन्हित किया गया है जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और ये मॉक ड्रिल गांवों तक भी जाने की बात कही जा रही है। डिफेंस की तैयारी की जांच करना और बेहतर बनाने के लिए अभ्यास में जिला और अधिक से अधिक जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें आपको बता दें कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व रहेंगी। खासतौर से अगर बात की जाए तो सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेज और स्कूलों के छात्राओं को भी बोला जाएगा कि किस तरीके से वो इस मॉक ड्रिल में के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये मॉक ड्रिल विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों और आपसी तालमेल की जांच करने के लिए जरूरी है। आपको बताते हैं क्योंकि देखिए, अमूमन जो भारत है वो एक शांति प्रिय देश है और जब भी कभी ऐसे हमले होंगे उसके लिए जहां पर ऐसे युद्ध के माहौल बने रहते हैं, आमतौर पर बंकर्स बनाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल भारत में ऐसी अभी सुविधा नहीं है। तो ऐसे में जब एयर सायरन बजेगा, पहले आपको वो आवाज सुनाते हैं कि वो एयर सायरन दरअसल होगा कैसा। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये है एयर सायरन की आवाज। आमतौर पर ये एयर सायरन तभी बजता है जब देखने को ये मिलता है कि यहां पर आपके देश के ऊपर कोई अटैक हो रखा है। उस समय सभी नागरिकों को बंकर्स के अंदर या फिर वो कोई ऐसी जगह जो सेफ हो वहां पर छिपने की हिदायत दी जाती है। भारत में या फिर आमतौर पर यहां पर अगर हमला होता है तो लोग, क्योंकि बंकर्स की सुविधा यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो लोग किन किन जगहों पर जा सकते हैं वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, जहां पर हम देखते हैं कि शीशे बने हुए हैं उन जगहों से हमें बचने की जरूरत है। खास तौर से अगर देखा जाए कि कोई कमरा हो जो पूरी चारों दीवारों से घिरा हुआ हो, जहां पे दीवारें काफी मजबूत हो, वहां पे लोगों को शरण लेने की जरूरत है ताकि कभी भी अगर कोई अटैक होता है या फिर कोई मिसाइल या जिस तरीके से बॉम्ब्स आते हैं तो वहां से बचने के लिए अगर आपकी दीवारें मजबूत रहेंगी तो वहां पर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे। यही नहीं, खासतौर पर यह भी देखा गया है कि कई देशों में जो सबवेज होते हैं, मेट्रो के जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं, वो काफी ज्यादा सेफ होती हैं। तो ऐसे में नागरिकों को वहां जाने की भी हिदायत दी जाती है। अभी हम यहाँ पे बैंकर में रहते हैं। अगर लोगों ने बोला हुआ है कि सफाई वगैरह कर लीजिएगा, यहाँ पर गोलियां वगैरह चल सकती हैं अभी। और यहाँ पे पाकिस्तान हमारे थोड़ी ही दूर पर है और हम छोटे होते ही यहाँ पे रहते हैं। हमारे घरों में भी गोलियां, जैसे कि फौजी हमारे वहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। अभी उन्होंने बोला हुआ है कि बैंकर वगैरह में सफाई कर लीजिए। अभी हम बैंकर में ही रहते हैं और खाना वगैरह बनाने के लिए जाते हैं बाहर। अगर कुछ सामान अंदर रखा हुआ है हम यहाँ पे सोते हैं। पहलगाम में जो कायराना हरकत की गई है, तो बॉर्डर के लोगों को का एक प्रधानमंत्री मोदी जी को एक संदेश है कि इस बार जो लड़ाई है आर पार की होनी चाहिए। आपने देखा है कि बॉर्डर के पूरे लोगों ने अपने घर के जो बंकर है वो साफ सफाई कर ली है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार जो है पाकिस्तान को इस कदर का जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की आने वाली पुस्तकें तक ये याद रखे कि भारत की तरफ मुंह उठा के देखा तो दोबारा मुंह खड़ा करने की वो हिम्मत नहीं कर सकेंगे। लोग बिल्कुल तैयार हैं, लोगों ने अपने बंकर वगैरह भी तैयार कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि हमें जितने भी बीडीजी के बंदे हैं, जितने भी जो जुआ हैं, वो कहते हैं कि हम हथियार के साथ भी और हम मोरल सपोर्ट के लिए कि हम भोजन बना के भी सपोर्ट करने के लिए, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि इस बार जो है पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान का एक बार सोल्यूशन करना चाहिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। हम अपने बैंकर में बिल्कुल लोगों को सावधान कर दिया कि अपने बैंकर साफ कर रखो और सभी लोगों ने अपने बैंकर साफ कर रखे हैं। बाकी जो पाकिस्तान उन्होंने कारण हरकत की है जो बहुत
कारण हरकत की, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। अभी उसका पता नहीं वो क्या कर देगा, पाकिस्तान का कोई पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये क्या हो सकता है, मोदी साहब हमारे वहाँ बैठे हैं ऊपर सेंटर में, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पाकिस्तान को अपने निकालेंगे, ऐसे कीड़े को निकालते हैं, उनके सिर में कीड़े बड़े हुए हैं, वो निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। हमारा देश को सुरक्षित हो जाएगा बिल्कुल। हम चाहते हैं रोज रोज से मरने से एक दिन हम मरना अच्छा है। जो बात अच्छी नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, ये ठीक नहीं किया हमारे साथ। आपको बता दें कि ये जो मॉक ड्रिल है, ये पहले जो की गई थी, आखिरी मॉक ड्रिल जो है वो 54 साल पहले की गई थी, जहां नागरिकों को सीधे तौर पर यह समझाया गया था कि वो कैसे सुरक्षा से संबंधित चीजों का ध्यान रख सके। लेकिन हाल फिलहाल में हमने नहीं देखा कि यहां पर कोई ऐसी चीजें की गई हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसमें सीधे तौर पर गृह मंत्रालय भी ये चाहता है कि आर्मी जो है हमारी, या फिर जो फोर्सेज हैं, वो सेना पर तो तैयारी या बॉर्डर पे तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन अब आम नागरिकों को भी इसके लिए जागरूक करने की बेहद जरूरत है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर पहलगांव घटना के बाद देश में जो देश के लोगों की चाहत है कि जो आतंकवादी भारत पे घटना किए हैं भारत में, जम्मू कश्मीर में, उसका बदला लिया जाए, आतंकवादियों को सफाया किया जाए। ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय ने पूरे देश में एक माहौल, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, जब जो हमारे लड़ाकू विमान रिहर्सल करें तो उसकी आवाज़ से, उसके ध्वनि से घबराएं न, उससे कैसे संतुलन बनाएं, इसको लेकर के जानकारी देने के लिए सबको अलर्ट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल्स हमारे लिए भी नेसेसरी है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी नेसेसरी है, और एक अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए भी बहुत नेसेसरी है। ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंट्स में हमें लगा कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर या कोई बाकी लोग या कहीं ना कहीं किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ह्यूमन लाइफ जो है वो जाया होती है। और हम चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, और अपनी तैयारी के लिए हमारी नफरी जो है, हमारे जैसे हमारे रिवर पुलिस है, हमारा SDRF है, हमारी टूरिस्ट पुलिस है, इन सबको थोड़ा सा इनके स्किल्स को शार्प करने के लिए और एक अवेयरनेस लोगों में देने के लिए, और सर्विस प्रोवाइडर्स को पर्टिकुलरली जो उनके लिए प्रॉपर डायरेक्शंस है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन ड्रिल्स का होना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किसी भी संघर्ष के दौरान ऐसा कोई मॉक ड्रिल नहीं है जिसे किया गया हो। राज्य में आखिरी मॉक ड्रिल आज से 54 साल पहले 1971 में हुई थी, जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत ने युद्ध लड़ा था। और ये आपको बताएं कि जो पूरी मॉक ड्रिल थी, ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था, जिसके बाद उस समय के नागरिकों को जान माल का नुकसान कम से कम पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास कराया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव से मुलाकात की है। भारत ने 2019 में पुलवामा के बाद जम्मू कश्मीर में हुए सबसे भीषण हमले को लेकर भारत को किसी को भी बख्शने का बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से भी मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नई दिल्ली हमले का क्या जवाब देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें ये जो बैठक है ये आधे घंटे तक चली थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात के एक दिन बाद हुई थी। प्रधानमंत्री अब तक सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को उनसे मुलाकात कर चुके हैं और जंग में जाने के लिए या फिर कोई भी एक्शन लेने के लिए खुली छूट की बात कह चुके हैं। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है कि भारत सरकार क्या एक्शन लेगी, लेकिन कोई एक्शन होता भी है, लेकिन उससे पहले लोगों को, नागरिकों को जरूरत है कि वो इस मॉक ड्रिल के जरिए तैयार रहें कि कम से कम कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो उसके लिए देश, नागरिक पूरी तरीके से अभ्यास करेंगे, सुरक्षित रहेंगे और उस चीज के लिए तैयार भी रहेंगे। कुछ ऐसी और खबरें लेकर मैं मोनिका सिंह आती रहूंगी। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली।